राजस्थान के चर्चित गैंगस्टर आनंद पाल के एनकाउंटर के मामले में अब नया मोड़ सामने आ चुका है। इस मामले में राजस्थान के जोधपुर की कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। एसीजेएम सीबीआई की कोर्ट ने इस एनकाउंटर में शामिल 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ अब एक्शन लिया है। कोर्ट ने एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ धारा 302 के तहत अब मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। 24 जून 2017 को गैंगस्टर आनंद पाल का एनकाउंटर हुआ था। इस एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए उसके परिवार की तरफ से केस दर्ज करवाया गया था। गैंगस्टर के एनकाउंटर के बाद उसके परिवार वालों ने इसे फर्जी एनकाउंटर बताते हुए कोर्ट में चैलेंज किया था। वहीं सीबीआई ने इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट को दी थी। इस रिपोर्ट में फर्जी एनकाउंटर की बात को नकारा गया था, लेकिन आनंद पाल की पत्नी के वकील ने तर्क दिया कि आनंद पाल के शरीर पर चोट के निशान थे। उन्होंने कहा कि पुलिस की तरफ से दी गई रिपोर्ट साफ बताती है कि गैंगस्टर आनंद पाल को बहुत ही नजदीक से गोली मारी गई थी, जो कि फर्जी एनकाउंटर की तरफ इशारा करती है। अन्य सबूत भी साबित करते हैं कि यह फर्जी एनकाउंटर था, जिसके बाद कोर्ट ने एनकाउंटर में शामिल तत्कालीन चूरू एसपी राहुल बारहट, तत्कालीन एडिशनल एसपी विद्या प्रकाश चौधरी, डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौर, आरएसी हेड कांस्टेबल कैलाश के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। पुलिस ने बताया था कि उन्हें आनंद पाल के साथियों ने बताया था कि वो सालासर में छिपा हुआ है। खबर के पुख्ता होने के बाद एसओजी ने घेराबंदी कर आनंद पाल को पकड़ने की कोशिश की। पुलिस ने कहा था कि जैसे ही पुलिस टीम वहां पर पहुंची, आनंद पाल ने घर की छत से पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी थी। एसओजी ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की। गोलीबारी में आनंद पाल मारा गया था। उसे 6 गोलियां उस वक्त लगी थी। पुलिस अधिकारियों ने कहा था कि आनंद पाल को पकड़ने में करीब 8 से 9 करोड़ रुपए खर्चे हुए थे। कहा जाता है कि आनंद पाल अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को बेहद पसंद करता था। वो दाऊद से जुड़ी हर खबर पढ़ता था, उसे फॉलो करता था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आनंद पाल जब जेल में बंद था, उस वक्त वो दाऊद पर लिखी किताबें भी पढ़ा करता था। आनंद पाल के बारे में कहा जाता है कि वो 6 फीट 2 इंच का था, सिर पर काली टोपी पहनता था, आंखों पर काला चश्मा पहनता था, जिस्म पर लेदर जैकेट और बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछ रखता था। 31 मई 1974 को राजस्थान के अलवर जिले के गांव सांवरा, जो अब नागौर के नाम से जाना जाता है, उसमें पैदा हुआ। आनंद पाल ने लॉ के बाद बीएड किया था, लेकिन कानून का एक विद्यार्थी कानून का ही सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। आनंद पाल ऐसे परिवार में पैदा हुआ था जिसका अपराध जगत से कोई भी रिश्ता नहीं था। वो भी आम आदमी के जैसे ही सपने देखा करता था। उसमें भी देश की सेवा का जज्बा था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वो मोस्ट वांटेड गैंगस्टर बन गया। 5 भाई बहनों में आनंद पाल सबसे बड़ा था। 8वीं तक पढ़ाई उसने अपने गांव साम्राट से की, 10वीं निमोद गांव से, 12वीं डिडवाना के बांगड़ स्कूल से, और उसी दौरान डिडवाना थाने में उसके खिलाफ मारपीट का पहला मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन इसके बाद 1998 तक डिडवाना और जसवंतगढ़ थाने में आनंद पाल के खिलाफ 8 मामले दर्ज हो चुके थे। समय ने आनंद पाल को सुधरने का एक मौका दिया और इन सभी मुकदमों का जल्द ही निस्तारण हो गया। 1998 में आनंद पाल ने रोहतक से लॉ ग्रेजुएट की डिग्री ली, लेकिन जैसे ही वो कॉलेज पास करके वास्तविक जीवन में आया, तभी से उसकी जिंदगी का संघर्ष शुरू हो गया। आनंद पाल ने अपराध की दुनिया में कदम रखने से पहले कई काम करने की कोशिशें की, जिसमें से एक 1997 में लंदनों में सीमेंट की एजेंसी करना शुरू किया। इसके लिए परिवार से 10 लाख रुपए लिए, लेकिन उधारी के चक्कर में सीमेंट एजेंसी बंद करनी पड़ी और सीमेंट एजेंसी बंद होने और 10 लाख का कर्ज होने के बाद आनंद पाल जुर्म की दुनिया में कदम रख दिया, जिसके बाद कभी वो वापस लौट कर नहीं गया। इसके बाद वो लंदनों में ही रहने वाले बाबू खान कायम खानी के संपर्क में आया। बाबू खान आनंद पाल की कदकाठी से काफी प्रभावित था और उसे अपने हवाला कारोबार में शामिल करना चाहता था। जयपुर से आनंद पाल 50 लाख रुपए हर जगह पहुंचाया करता था और धीरे धीरे उसका विश्वास जीतता गया। इसके बाद वो हवाला के करोड़ रुपए इधर उधर करने लगा। 1999 में हवाला से कमाए गए रुपयों से आनंद पाल शराब का ठेका लेता है। आनंद पाल फिर से अपना कारोबार जमाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ शराब व्यापार से जुड़े लोगों से मारपीट होने के बाद एक बार फिर से मामला दर्ज होता है और फिर उसका ठेका भी बंद हो जाता है। इसके बाद आनंद पाल अपने गांव वापस साम्राट आ जाता है। आनंद पाल की जिंदगी में सियासत और सनक साथ चलती है और यही सनक आनंद पाल जैसे विलेन को समाज में हीरो भी बना देती है। बात है साल 2000 की। इस साल गैंगस्टर आनंद पाल साम्राट ब्लॉक से पंचायत समिति मेंबर का निर्दलीय चुनाव लड़ा और 82 वोटों से जीत गया। फिर लंदनों पंचायत समिति से प्रधान का चुनाव लड़ा। हालांकि इस बार किस्मत ने आनंद पाल का साथ नहीं दिया और जगन्नाथ बुरडक ने आनंद पाल को 1 वोट से हरा दिया। लेकिन इस चुनाव के बाद जो हुआ
उसने आनंदपाल को राजपूत समाज का संरक्षक बनाने की भूमिका के लिए स्थापित कर दिया। दरअसल पंचायत समिति में स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव हुए और जगन्नाथ बुर्डक चाहता था कि सभी उसके पक्ष के मेंबर बने, लेकिन एक राजपूत महिला मेंबर का पर्चा भरती है। आरोप है एक वीडियो प्रधान के कहने पर उसका पर्चा खारिज हो जाता है और फॉर्म को राजपूत महिला के चेहरे की तरफ उछाल देता है। ये खबर आनंदपाल तक पहुंचती है और वो वीडियो से माफी मांगने को कहता है, लेकिन वो माफी मांगने से इनकार कर देता है। आनंदपाल गुस्से में वीडियो और प्रधान की पिटाई कर देता है और ये खबर सभी तक पहुंच जाती है। इसके बाद वीडियो ने राजपूत महिला से माफी मांगी तो महिला ने भी केस दर्ज नहीं कराया, लेकिन प्रधान ने वीडियो के साथ मिलकर आनंदपाल के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया और यहाँ से आनंदपाल और प्रधान के बीच जंग की शुरुआत हुई, जिसमें एक खैराज जाट की एंट्री होती है। वो प्रधान का दोस्त था और आनंदपाल के खिलाफ एक मामला दर्ज करवाता है। इसके बाद आनंदपाल और खैराज के बीच दुश्मनी हो जाती है। खैराट जाट बुर्डक परिवार का खास था, लेकिन आनंदपाल ने उसे मारने की ठान ली। साल 2001 में आनंदपाल खैराट जाट पर चाकू से हमला करता है और उसके साथ उसका भाई मंजीत, अनिल और सुरेंद्र और मनीष थे। ये आनंदपाल के हाथों हुआ पहला मर्डर था। हत्या के बाद 3 साल तक आनंदपाल फरार हुआ। इस दौरान वो हरियाणा के झज्जर और रोहतक में रहा। ये वही समय था जब आनंदपाल हरियाणा के बदमाशों के संपर्क में आया और 3 साल तक राजस्थान नहीं गया। फरारी के दौरान शेखावटी में आनंदपाल की तोती बोलने लगी और उसके अपराधों की संख्या निरंतर बढ़ती रही। साल 2003 के आसपास गैंगस्टर आनंदपाल युवाओं में काफी तेजी से फेमस होने लगा। हजारों युवा उसके फैन बन गए। साल 2003 में निमोद गांव का नानूराम जाट एक युवती को भगा कर ले गया। ये युवती शादीशुदा और राजपूत समाज की थी। कहा जाता है कि नानूराम ने युवती को प्रेमजाल में फंसाया था। राजपूत समाज में इस घटना का जबरदस्त विरोध था। यह मामला सुर्खियों में चल रहा था कि रसीदपुरा गांव का भगवान सिंह नाम का एक युवक उस युवती के चरित्र को लेकर अभद्र टिप्पणी करता है, जिसके बाद नानूराम जाट भगवान सिंह के पिता की हत्या कर देता है। भगवान सिंह आनंदपाल सिंह से संपर्क करता है, समाज का हवाला देता है और नानूराम से बदले की मांग करता है। बस यहीं से इस मामले में आनंदपाल की एंट्री होती है और वो नानूराम की तलाश में लग जाता है। आनंदपाल को नानूराम का पता लगता है और उसे वहीं से उठा लेता है। उसे भगवान सिंह के घर लाया जाता है और साल 2004 में आनंदपाल के हाथों ये दूसरी हत्या होती है। नानूराम की जिस तरीके से हत्या की गई थी, उसने आनंदपाल के क्रूर चेहरे को उजागर किया और वो राजस्थान में एक बड़ा गैंगस्टर बनकर उभरा। कहा जाता है कि आनंदपाल पहले नानूराम की बेरहमी से गर्दन काटता है और फिर लाश के छोटे छोटे 72 टुकड़े करता है। उसके शरीर के टुकड़ों को एसिड में डालकर जला देता है, फिर उस एसिड को हाईवे की सड़क पर बहा देता है। इस वारदात के बाद आनंदपाल के नाम से हर कोई कांपने लगता है, लेकिन वो राजपूत समाज के युवाओं के लिए हीरो हो गया था। इस हत्या के बाद उस पर केस भी दर्ज हुआ, लेकिन आनंदपाल यहाँ पर रुकने वाला नहीं था। बात यही खत्म नहीं होती है। साल 2004 में आनंदपाल के दोस्त ने उसकी सहायता ली कि मेरा दुश्मन मुझे परेशान कर रहा है। ऐसे में आनंदपाल ने अपने दोस्त के दुश्मन का अपहरण किया और फिर उसके भी हाथ पांव तोड़ डाले। लेकिन इन सभी घटनाओं के बाद में आनंदपाल साल 2004 में नागौर के कोतवाली में तत्कालीन थानाधिकारी विद्या प्रकाश के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। आनंदपाल के बचपन से लेकर अपराध की दुनिया में कई दोस्त बने, लेकिन उसका सबसे करीबी दोस्त श्रवण सिंह रहा। श्रवण सिंह से उसकी दोस्ती शराब के व्यापार में आने के बाद हुई। आनंदपाल का परिवार भी खुद को श्रवण का कर्जदार मानता है, क्योंकि आनंदपाल की फरारी के दौरान श्रवण ने उसके माता पिता की बेटे की तरह सेवा की थी। अपराध की दुनिया में आनंदपाल के कुछ विश्वास पात्र दोस्त थे, जिसमें 2 बेहद महत्वपूर्ण थे और इन्हीं में पहला नाम था श्री वल्लभ शर्मा। श्री वल्लभ शर्मा आनंदपाल का राइट हैंड था और जेल के अंदर हो या बाहर वो उसके साय की तरह रहा। श्री वल्लभ ही आनंदपाल के लिए खाना बनाता था और खाना कोई दूसरा बनाता तो पहले श्री वल्लभ उसे खाता, फिर 1 घंटे तक इंतजार करता और फिर बाद में ही आनंदपाल को खाना खिलाया जाता, क्योंकि जेल में दूसरी गैंग के लोग आनंदपाल को जहर दे सकते थे। आनंदपाल के करीबी दोस्तों में दूसरा नाम था बलबीर बानोड़ा का। बलबीर ने आनंदपाल के लिए गोली खाई और जेल में ही अपनी जान दे दी। आनंदपाल को सिर्फ 7 दिनों के लिए बीकानेर जेल में शिफ्ट किया गया था और उन्हीं 7 दिनों में आनंदपाल पर हमला हुआ था। यहाँ उसके ऊपर गोलियां चलती हैं और उसके दोस्त बलबीर बानोड़ा की हत्या हो जाती है। 24 जुलाई 2014 को शाम को तकरीबन 5:55 पर तत्कालीन कलेक्टर के फोन की घंटी बजी। सूचना मिली कि बीकानेर के सेंट्रल जेल में गैंग वॉर हुआ है। प्रशासन और पुलिस हरकत में आई। इसी सेंट्रल जेल में
गैंगस्टर आनंद पाल अपने दोस्तों के साथ तो वहीं उससे अदावत रखने वाली दूसरी गैंग राजू टेहट के गुर्गे भी इसी जेल में बंद थे। आनंद पाल को राजू टेहट जान से मारना चाहता था। 17 जुलाई 2014 को आनंद पाल को अजमेर जेल से बीकानेर जेल में शिफ्ट किया गया। आनंद पाल की बैरक में उसके साथ बलबीर बानुड़ा भी था, तो राजू टेहट गैंग के बदमाश जयप्रकाश और रामपाल भी इसी जेल में बंद थे। अचानक से जयप्रकाश देसी कट्टे से आनंद पाल पर फायरिंग करता है, लेकिन उसके सामने बलबीर बानुड़ा आ जाता है और उसकी मौके पर मौत हो जाती है। आनंद पाल का जिगरी दोस्त मारा जा चुका था और उससे भी छर्रे लगे थे। इसके बाद वो गुस्से से लाल हुआ और बिना किसी हथियार के अपने साथियों के साथ जयप्रकाश और रामपाल पर टूट पड़ा। उसने वहां पड़े पत्थरों को हथियार बनाया और दोनों के सिर पर तब तक ताबड़तोड़ हमला किया जब तक दोनों ने दम नहीं तोड़ दिया। आनंद पाल एक बार फिर से बच गया, लेकिन 3 लाशों के लहू से बीकानेर की जेल लाल हो चुकी थी। आनंद पाल को अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहीं से फिर अजमेर जेल भेजा गया। 3 सितंबर 2015 के दिन आनंद पाल को अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल से नागौर कोर्ट लेकर जाया जा रहा था। आनंद पाल के साथ सुभाष मोंड और श्री वल्लभ भी पुलिस की बस में थे। बस के आगे और पीछे पुलिस की गाड़ियां चल रही थी, लेकिन तभी डीडवाना रोड पर एक बिना नंबर की पिकअप गाड़ी आती है। बदमाशों ने आनंद पाल वाली बस के ड्राइवर पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। आनंद पाल और उसके साथी पुलिस के 2 AK-47 लूटते हैं और पुलिस की जीपों पर अंधाधुंध फायरिंग करते हुए पिकअप में बैठकर फरार हो जाते हैं। इसके बाद वो कभी पुलिस के हत्थे नहीं आया। कहा जाता है आनंद पाल को पकड़ने में पुलिस के 8 से 9 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे और दबिश में तकरीबन 2.25 लाख रुपए खर्चे होते थे। 2015 से 2017 के बीच आनंद पाल को पकड़ने के लिए करीब 300 दबिश दी जा चुकी थी। फरवरी 2016 को गैंगस्टर आनंद पाल JNU जोधपुर के जसवंत हॉस्टल में 2 महीने तक रुका। बाद में हॉस्टल के 2 लड़के गिरफ्तार हुए थे। मार्च 2016 को आनंद पाल नागौर जसवंतगढ़ गुड़ा भगवान दास को चकमा दे गया। इस दिन गुड़ा भगवान दास में मुठभेड़ हुई और एक जवान भी मारा गया। जुलाई 2016 को जसवंतगढ़ में फिर आनंद पाल का पुलिस से आमना सामना हुआ, लेकिन वो फायरिंग करके भाग निकला था और थाना अधिकारी दादू सिंह घायल हुए। अगस्त 2016 को जयपुर में आनंद पाल फिर से पुलिस को चकमा देकर भाग गया। अगस्त 2016 बीकानेर के छज्जू में आनंद पाल ने 15 दिन बिताए। आनंद पाल पुलिस को नहीं मिला, लेकिन शरण देने वाले 5 लोग उस वक्त गिरफ्तार हुए। सितंबर 2016 को जोधपुर के शेखासर गांव में आनंद पाल फार्म हाउस में 3 महीने रुका और जनवरी 2017 में आखिरी बार आनंद पाल की बीकानेर जोधपुर बॉर्डर पर होने की सूचना मिली। इस फरारी के दौरान भी आनंद पाल लगातार अपराध फैलाता रहा। यहाँ तक कि आनंद पाल ने बीजेपी नेता और मोदी सरकार में वित्त मंत्री रहे अरुण जेटली के भतीजे के किडनैपिंग की सुपारी ली। उसने पंजाब में एक गैंग के कहने पर 5 करोड़ रुपए में ये सुपारी ली, लेकिन वो किडनैपिंग नहीं कर पाया। आनंद पाल को पकड़ने के लिए पुलिस जगह जगह दबिश दे रही थी, लेकिन हर बार आनंद पाल पुलिस से 4 कदम आगे रहा। पुलिस तय कर चुकी थी कि आनंद पाल को किसी भी सूरत में पकड़ना है। पुलिस की तरफ से बताया गया कि आनंद पाल को पकड़ने के लिए एक टीम बनाई गई, जिसका जिम्मा दिनेश यमन को दिया गया। कई दिनों के बाद सिपाही दुर्गा दत्त का फोन बजा और वो इसकी सूचना दिनेश यमन को देता है। इसके बाद दिनेश यमन चूरू के तत्कालीन SP राहुल बारहट को फोन लगाते हैं और उनको मालासर पहुंचने का आदेश दिया जाता है। अब मौके पर चूरू के तत्कालीन SP राहुल बारहट, SOG की तत्कालीन एडिशनल SP करण शर्मा, CO विद्या प्रकाश, इंस्पेक्टर सूर्यवीर सिंह, इंस्पेक्टर मनोज गुप्ता, हरियाणा के IPS नरेंद्र कुमार और ERT कमांडो सोहन सिंह मौजूद थे। सभी को पेड़ की वोट में एक लाइन में खड़ा कर SP राहुल बारहट और करण शर्मा ने आनंद पाल को पकड़ने के लिए ब्रीफ किया। ब्रीफिंग के बाद अब उस मकान की तफ्तीश करने की तैयारी थी जिसमें गैंगस्टर आनंद पाल छिपा था, और इसको सिर्फ रूपेंद्र और देवेंद्र ही बता सकते थे, जो कि पुलिस की गाड़ी में सिरसा से लाए गए थे। उनके मुंह को कपड़े से बांधा गया ताकि वो चीख कर आनंद पाल को सूचना न दे। अब उनको गाड़ी से उतारा जाता है। फिर आधा किलोमीटर पैदल चलने के बाद उपेंद्र पाल उस मकान की तरफ इशारा करता है जिसमें आनंद पाल छिपा था, और इसी घर के अंदर आनंद पाल सिंह का साल 2017 की 24 जून को एनकाउंटर कर दिया गया और राजस्थान का एक बड़ा गैंगस्टर जिसका आतंक बढ़ चढ़कर बोल रहा था वो खत्म हुआ। इसी मामले में अब पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। CBI की उस क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया है जिसमें CBI ने ये लिखा था कि वो फर्जी एनकाउंटर नहीं है।